हेलो फ्रेंड्स, जैसे ही पेशेंट को हम इंटूबेट करते हैं तो जो एंडोट्रैकियल ट्यूब का कफ होता है उसमें हम एयर इन्फ्लेट करते हैं। तो ये जो कफ रहता है इसमें कितना प्रेशर रहना चाहिए इसकी भी कुछ गाइडलाइंस दी गई है। अगर ये प्रेशर बहुत कम हो गया तो ट्यूब के आजू बाजू से एयर लीक हो सकती है या जो फ्लूइड्स है जैसे हमारा सलाइवा या रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है उनका एस्पिरेशन हो सकता है। उसी प्रकार अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो पेशेंट के ट्रकिया को भी डैमेज हो सकता है। तो आइए आज हम ये जो फिनोमेनन है इसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखिए और उसे ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो डायग्राम्स बनी हुई है। ऊपर की जो डायग्राम है उसमें ये जो है ये ट्रकियल वॉल है और उसके बीच में ये एंडोट्रकियल ट्यूब है। अब ये एंडोट्रकियल ट्यूब का जो कफ है ये एडिक्वेटली इन्फ्लेटेड है, इसलिए हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रकिया की वॉल है ये वॉल पे ये कफ का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा और ये जो ट्रकिया की जो वॉल है उसमें की जो कैपिलरीज है वो एडिक्वेटली फिल्ड है। अभी ये जो नीचे की डायग्राम है इसमें ये जो एंडोट्रकियल ट्यूब का जो कफ है उसमें बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर हो गया है, इसलिए वो बाजू की जो ट्रकिया की जो वॉल है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और वहाँ की जो कैपिलरीज है उनमें परफ्यूजन प्रेशर कम हो गया है। ऐसी कंडीशन में ये जो ट्रकियल वॉल का पार्ट है ये पूरी तरह से नेक्रोस्ड हो सकता है और वहाँ पे फाइब्रोसिस होके आगे जाके वहाँ पे ट्रकियल स्टेनोसिस हो सकता है। तो अब ये जो प्रेशर है एंडोट्रकियल ट्यूब के कफ में ये कितना होना चाहिए? तो ये जो प्रेशर है ये होना चाहिए 25 to 30 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर या 18 to 22 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। अब ये जो कैपिलरीज है जो ट्रकियल वॉल्स में रहती है उनका परफ्यूजन प्रेशर 30 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर रहता है, इसलिए अगर हमारा जो कफ है उसका अगर प्रेशर 30 के ऊपर चला गया तो ये जो कैपिलरीज है इसमें से अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं होगा और वहाँ की जो ट्रकियल वॉल है उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाके आगे वो नेक्रोस हो सकती है। अगर ये जो प्रेशर है ये 25 से कम हो गया तो ये जो कफ है वहाँ के आजू बाजू से जो भी लिक्विड्स है या जो एयर आगे एंडोट्रकियल ट्यूब से जा रही है वो कफ के बाजू से लीक हो सकती है। इसलिए हमारा जो एंडोट्रकियल ट्यूब कफ का जो प्रेशर है वो 25 to 30 के बीच में होना चाहिए और कोई भी हालत में वो 30 से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। अब ये जो कफ का जो प्रेशर है ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ये जो कफ प्रेशर है वो गिनने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है वो एकदम रिलायबल है और बाकी की जो 2 मेथड है वो थोड़ी क्लिनिकल है और इतनी रिलायबल नहीं है। तो इसमें की जो सबसे पहली और सबसे रिलायबल मेथड है वो है कि जो प्रेशर है एंडोट्रकियल ट्यूब के कफ में उसे मेजर करना एंडोट्रकियल ट्यूब कफ प्रेशर मैनोमीटर इस इंस्ट्रूमेंट से। ये जो मेथड है ये सबसे रिलायबल है और ये इंस्ट्रूमेंट से आप कफ का जो प्रेशर है वो मेजर भी कर सकते हैं और जो उसे जितना चाहे उतना कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जो कफ प्रेशर मैनोमीटर है ये एक महंगा इंस्ट्रूमेंट है और बहुत सारे आईसीयू में ये नहीं रहता है। तो अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो अभी मैं आपको 2 ऐसी क्लिनिकल मेथड्स बताता हूँ जिससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कफ है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं है। दूसरी जो मेथड है कि जब हम पेशेंट को इंटूबेट करते हैं तो पेशेंट का जो गला है वहाँ पे स्टेथोस्कोप रख के
वहाँ से हम कितना लीक है, लीक की आवाज़ आ रही है कि नहीं वो सुन सकते हैं। और धीरे धीरे हम जो ट्यूब का पायलट बलून है उसमें एयर इन्फ्लेट करके धीरे धीरे जैसे हम वहाँ तक उसमें एयर इन्फ्लेट कर सकते हैं कि जब तक स्टेथोस्कोप से हमें लीक की आवाज़ आना बंद हो जाए। लेकिन ये मेथड इतनी रिलायबल नहीं है। और तीसरी जो मेथड है उसमें हम ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है इसका जो पायलट बलून है उसमें एयर इन्फ्लेट करने के बाद उसको पाल्पेट करते हैं, और ये पाल्पेशन में ये बलून कैसा लगता है इसके अंदाज से हम जो एंडोट्रैकियल ट्यूब का जो कफ है उसमें प्रेशर ज़्यादा है या कम है इसका थोड़ा अंदाज़ लगा सकते हैं। तो ये कैसे अब हम एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए कंसिडर कीजिए कि ये ट्रकिया है और ये ट्रकिया में हम अभी हमारे एंडोट्रकियल ट्यूब डाल रहे हैं। हम ये जो कफ है इसको मैं इन्फ्लेट करता हूँ पायलट बलून में एयर डाल के। अगर हमने इसमें बहुत ज़्यादा एयर डाल दी तो आप देखेंगे कि ये जो पायलट बलून है ये एक बॉल के जैसा राउंड हो गया है, और अगर आप इसको पाल्पेट करेंगे तो ये बहुत ही कड़क हो जाता है और हम इसे दबा नहीं सकते। तो इतना प्रेशर जो है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, और लीक या एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए हमें इतने प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर प्रेशर हम कफ में बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जो ट्रकिया की जो वॉल है उसको डैमेज हो जाएगा। तो अभी हम इसका थोड़ा प्रेशर कम करते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये जो बलून है ये जो पायलट बलून है ये थोड़ा डिफ्लेट हो गया है, और अगर दबाएंगे तो ये थोड़ा दब भी रहा है। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा पानी डाल के कि कुछ लीक हो रहा है नीचे या नहीं। देखिए मैंने अभी इसमें पूरा पानी डाल दिया है, और आप देखेंगे कि ये नीचे कुछ भी लीक नहीं हो रहा है। देखिए पूरा जो सरफेस है वो ड्राई है। पूरा जो पानी है वो पाइप के अंदर ही है, और नीचे जो कफ है उसके आजू बाजू से कुछ भी लीक नहीं हो रहा है। तो इसमें आप थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा कि इस प्रकार की अगर पायलट बलून की कंसिस्टेंसी रही तो ये भी एडिक्वेट है एस्पिरेशन और लीक प्रिवेंट करने के लिए। तब भी ये जो मेथड है ये भी रिलायबल नहीं है। इतना प्रेशर हम गिन नहीं सकते कि ये 30 के ऊपर है या नहीं है। तो ये भी एक थोड़ा अंदाज़ा लगाना जैसा ही हो गया। लेकिन इससे भी अगर ये प्रेशर आपका 30 से ज़्यादा है तो ये ट्रकिया के वॉल को डैमेज कर सकता है। तो जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है कि एंडोट्रकियल ट्यूब कफ प्रेशर मैनोमीटर से ही प्रेशर को गिनना और उससे 25 to 30 के बीच में मेंटेन करना।